हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 के जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं रिटेन, तो डीएएफ आप फील करोगे। उसके बाद जो मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर में आपका पीएचटी, पीईटी, एमएसटी होगा। तो इस वीडियो में हम सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो 21 अक्टूबर से फील होगा और 3 नवंबर तक आपका डीएफ फील होगा। डीएफ फील करने के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर जो भी आपके पास क्वेश्चंस क्यूरी उससे रिलेटेड होगा तो आप हमें बताना। इसमें हम आपको पीएचटी, पीईटी, एमएसटी ये सारे चीजों के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए आपका दिसंबर में किसी भी टाइम होगा। तो अब प्रॉपर तरीका से आप अपने को पुश करो। खास करके देखो, जिनका भी ओवरवेट है, अंडरवेट वाले ऑलमोस्ट एक्सेप्शनल होते हैं, एक आध ऐसे होंगे, लेकिन ओवरवेट वाले कैंडिडेट बहुत होते हैं। तो आप अभी से प्रॉपर रनिंग स्टार्ट करो। नो डाउट मेडिकल में आप यदि ओवरवेट हो तो मेडिकल में आप टेम्पोररली अनफिट होगे, आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन फिर एक्स्ट्रा प्रोसेस हम क्यों करें कि फिर से एक डिमांड ड्राफ्ट बना करके सेंड करो, फिर एक टेंशन रहेगा कि यह समय फिर से रीमेडिकल में जाना है। तो इट्स बेटर है कि उसको क्लियर ये करो। हर का जो भी इंडिविजुअल इशू होगा तो इंडिविजुअल इशू आप हमें मैसेज करना। अदरवाइज यहाँ मैं ऑन जनरल टर्म्स सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक टर्म को ये करके। तो देखो, पहले आपका पीएचटी है। पीएचटी का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड, पीएचटी आपका है फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है? हाइट आपका मेल का 165 सेंटीमीटर और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंस, चेस्ट नॉर्मल मेल का आपका ये 81 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए नो एप्लीकेबल। और ये 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, और मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है। और वेट जो होना चाहिए वो मिनिमम आपका 50 kg है, और मेल के लिए और फीमेल के लिए 46 kg। अब देखो, जो वेट का ओवर वेट मेजोरिटी, जो केसेस मेजोरिटी आते हैं वेट से रिलेटेड, तो वो ओवर वेट के होते हैं। अंडर वेट तो ऑलमोस्ट एक्सेप्शनल एक आध ऐसे होते हैं। तो ये आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जब आप वेन्यू पे जाओगे, जो आप अपना डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई वहां करेंगे, तो वो वेरीफाई करने के बाद आपके ये फिजिकल स्टैंडर्ड मेजर करेंगे। ठीक है, जो भी जिनके लिए एप्लीकेबल है, तो यही आपका एप्लीकेबल ये पार्ट है। तो इस चीज को वो चेक करेंगे। ठीक है, तो मेल का फीमेल का जो एप्लीकेबल है वो चेक करेंगे। तो पीएचडी होने के बाद आपका पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। पीईटी में मेल और फीमेल, तो मेल के लिए 4 इवेंट्स हैं और फीमेल के लिए 3 इवेंट हैं। ठीक है, तो आपका 100 मीटर, 100 मीटर जो क्या है, यहाँ आपके पास 16 सेकेंड मेल को दिया जा रहा है, फीमेल को 18 सेकेंड दिया जा रहा है। 800 मीटर, यहाँ आपको 3 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट 45 सेकेंड, और यहाँ आपको 4 मिनट 45 सेकेंड। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप मेल के लिए आपका 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर। इसमें 3 चांस दिया जाता है, बोथ आपको 3 चांसेस दिए जा रहे हैं। फिर आपका शॉर्ट पुट जो है, शॉर्ट पुट आपका ये 4.5 मीटर मेल के लिए, ये 7.26 kg का गोला होता है। ठीक है, 7.26 kg का गोला है, उसको 4.5 मीटर तक, 4.5 मीटर तक फेंकना है। और फीमेल के लिए नोट एप्लीकेबल। ठीक है, इनको जरूरत नहीं है। तो ये 4 इवेंट होते हैं। अभी से देखो, जो मेजोरिटी प्रॉब्लम मैंने देखा है कैंडिडेट का, ये इसमें होते हैं। हाउएवर आपको 3 चांसेस दिए जा रहे हैं, मेल के लिए आपका 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर। तो 3 चांसेस दिए जा रहे हैं, बट स्टिल इसमें प्रॉब्लम होता है। शॉर्टपुट में ध्यान रखना ये होता है कि जो सर्कल है, ये सर्कल एक आपको दिया जाएगा और इस सर्कल से आपको फेंकना होगा। तो सर्किल बहुत बड़ा सर्कल नहीं रहेगा, लेकिन आप आराम से मूव कर सकते हैं, इतना बड़ा सर्किल रहेगा। तो ये लाइन से मेजर किया जाता है। इस लाइन से आपको
4.5 मीटर तक फेंकना है। बहुत बार क्या होता है कि मोमेंटम आप एक्स्ट्रा दूरी फेंकने के चक्कर में बहुत बार इस लाइन को क्रॉस करके बाहर आ जाते हैं, तो आप कितना भी अधिक दूरी तक फेंको उसका कोई मतलब नहीं होता है। एक जो हेल्दी पर्सन है वो इन नॉर्मल आप 5.5 से अधिक फेंक दोगे, यानी 4.5 मीटर रिक्वायरमेंट है। आप नॉर्मली है 5.5 यानी कि 1 मीटर एक्स्ट्रा। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका शायद हाथ में उतनी ताकत ना हो तो नहीं फेंक सकते हैं, अदरवाइज इन नॉर्मल में बता रहा हूं हेल्दी पर्सन कोई भी 5.5 से अधिक वो फेंक सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि जो उसमें इस को क्रॉस नहीं कर जाना है, ये जो सर्कल बना हुआ है उसमें से बाहर नहीं हो जाना है। लॉन्ग जंप में मेजॉरिटी प्रॉब्लम होता है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि रियल में वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं 3.5 मीटर, या फिर फीमेल है तो 3 मीटर। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का क्या है, फॉर एग्जांपल आप यहां से रनिंग करते हुए आ रहे हैं, ये लाइन है, यहां से आप 3.5 या जो भी है 3 मान के चलो, ये 3 मीटर है और ये 3.5 मीटर। तो बहुत बार क्या होता है कैंडिडेट यहां से फांदे लेकिन इस लाइन को टच कर गए और यहां ज्यादा फांद गए, लेकिन इस लाइन को टच कर गए। सम टाइम क्या है कि थोड़ा इधर ही रह गए तो इस लाइन को टच कर गए, या फिर थोड़ा आगे तो वो पैर आगे गया लेकिन उनका हाथ जो है पीछे चला गया। तो इन सब का अभी प्रैक्टिस करोगे। और एक चीज ध्यान रखना कि रनिंग आप यदि फास्ट करते हो तो आप लॉन्ग जंप ज्यादा कर पाओगे। ये है कि रनिंग फास्ट करते हो जितना ज्यादा मीन्स आप देखोगे कोई भी बॉलर है, जो भी क्रिकेट का यदि आप लोग जो भी शौकीन हो तो देखो बहुत सारे फास्ट पेस बॉलर होते हैं, कुछ स्पिनर होते हैं। तो देखो स्पिनर जो है बहुत ज्यादा रनिंग नहीं लेते हैं, और जो फास्टर हैं जो फास्ट बॉलर हैं वो देखोगे कि फास्ट दौड़ते हैं बॉल फेंकने से पहले। तो ये कॉमन सेंस आप देखो कि यदि आपको लॉन्ग जंप में ये करना है तो थोड़ा सा उसमें फास्ट रखना होगा। रनिंग फास्ट रखोगे तो मोमेंटम के कारण आप आगे और बॉडी को आगे फेंकना है। फिर रनिंग जो है वो जिनका भी ओवरवेट का समस्या है, ओवरवेट की समस्या भी इससे कम होगी। अभी जो भी ओवरवेट का बहुत ज्यादा इशू होता है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इसका कारण क्या है, एक तो इधर मान के चलो लॉकडाउन वगैरह सिचुएशन चल रही थी कोविड-19 के कारण, तो बहुत सारा पार्क वगैरह भी बंद था, जिम वगैरह भी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, या फिर कुछ और कारण से आप नहीं जा रहे थे। तो अब एटलीस्ट रिटर्न आ चुका है, रिटर्न का रिजल्ट। तो आपके पास ये मानो कि करीब करीब 2 महीने हैं, 2 महीने के आसपास, मिनिमम 1.5 मंथ, और 2 मंथ के आसपास में टाइम है। तो 2 मंथ में कुछ कुछ लोग हैं मान के चलो कि 5, 8, 10 व्हाटसोएवर, तो वो जो चार्ट है वो हाइट के अनुसार और एज के अनुसार जो आपका बॉडी वेट होना चाहिए वो चार्ट मैं दिखाऊंगा, बोथ मेल और फीमेल के लिए। तो अभी से ओवरवेट यदि हो जितना भी हो, आप अपना जिस अनुसार से देख लो। फॉर एग्जांपल आप 5 kg को ओवरवेट हैं तो ये बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है। 10 kg आप ओवरवेट हो, 15 kg, तब आपको बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। लेकिन क्या करना है अभी कि यदि आप 5 kg हो तो 5 kg है तो नॉर्मल डाइट आप रखो, जैसे आप डाइट ले रहे थे वो डाइट लेते रहो, और पानी अधिक पियो, और लिक्विड डाइट आपको ज्यादा, वाटर ज्यादा कंटेंट लेना है, और फ्रूट्स वगैरह थोड़ा सा लो, और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड फूड न लो। और 5 kg वाला में है कि रनिंग रनिंग करते करते आपका आ जाएगा, और जिनका 10-15 kg है तो वो अधिक रनिंग करो। 5 kg 5 किलोमीटर के आसपास आप रनिंग डेली करो, और ये टारगेट रखना है ना कि 5 किलोमीटर विद इन 30 मिनट्स आपको आना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर यदि आप करते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड जो 5 किलोमीटर का है 25 मिनट में होना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि चूंकि आप प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से नहीं दौड़ने की जरूरत है, तो आप ये टारगेट रखना कि टाइम लगेगा, एक दिन में 2 दिन में नहीं आ जाएगा यदि आप रेगुलर नहीं रनिंग कर रहे हो तो ये टारगेट रखना है कि 30 मिनट्स के अंदर हमें 5 किलोमीटर में आ जाना है। तो यदि ये कर लोगे, और थोड़ा सा इंटेक, फूड इंटेक जो भी लोगे उसमें वाटर अधिक लो, फ्रूट्स वगैरह अधिक खाओ, और जो कैलोरी बहुत ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला है वो सब ना खाओ,
और जो नॉनवेज यदि खाते हैं तो नॉनवेज वगैरह थोड़ा सा खाना ये कम कर दो। मान के चलो कि कुछ यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा था तो कम ये खाओ। कुछ ऐसे लोग हैं कि वीक में मान के चलो 3 डेज खा रहे थे, तो उस चीज को कम कर दो, वीक में 1 डे खाओ। और वो भी जो क्वांटिटी है, ज्यादा ले रहे थे तो उस क्वांटिटी को कम कर दो। क्योंकि इट्स बेटर है कि आप फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, फिजिकल में आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो आप आउटराइटली वहां डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मेडिकल में यदि डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपको टाइम मिलता है। तो इसमें से आपका यदि बॉडी हल्का है, रनिंग प्रॉपर कर रहे हो, तो ये सारे इवेंट्स भी मैं समझता हूँ कि जितने भी ये इवेंट्स हैं बहुत आसान है। बहुत आसान है इस वजह से कि एक जो हेल्दी पर्सन है वो आराम से कर सकता है। अब शायद अकेले आपको करने के लिए दे दिया जाए तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। जब ग्रुप में आप होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 मीटर 800 मीटर की मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2 टाइम्स 2012 और 2013 दोनों टाइम में क्वालिफाई किया। तो मैंने दोनों टाइम में, जैसे लॉन्ग जंप है तो 3 अटेम्प्ट मिलने के बाद भी मुझे कभी चांस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आराम से इसमें रनिंग में क्या मैं करता था कि ठीक है, देखा कि अच्छा वहाँ बताते भी रहते हैं कि यस टाइम हो रहा फास्ट, और इसमें से 16 सेकेंड होता है तो आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं होता। मेरा सीधा फंडा होता था दोनों टाइम में। जब दोनों टाइम में क्वालिफाई किया तो ये मेरा फंडा है कि उसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो फास्ट रनर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब यही सोचे कि कुछ का पैशन होता है ना, कुछ का एथलेटिक है, या उसमें से कुछ मान के चलो कि एक सर्विसमैन है, या फिर कुछ उसमें से है ऑलरेडी फोर्स में जॉब कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर रनिंग का उनका हैबिट है, तो वो सपोज तेज दौड़ रहे हैं तो हर ग्रुप में एक न एक ऐसे होते हैं जो कि तेज होते हैं, तेज दावक की। 16 सेकेंड फॉर एग्जांपल मेल के लिए है, तो वो 16 की जगह वो 13 में ही सपोज कर गए। तो आप उनको फॉलो करो, पहला जो है या दूसरा जो है उनको आप फॉलो करो तो आसानी से। अब 800 मीटर तो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इन सारे इवेंट्स को आप आराम से कर सकते हो। एक तो है कॉन्फिडेंस रखो कि यस हम कर सकते हैं। ठीक है, सेम सिचुएशन फीमेल के लिए। अब ये मेडिकल है तो देखो, मेडिकल में जो क्या है, कुछ चीजें फिजिकल आपके बस में है। मेडिकल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेडिकल में कुछ स्टैंडर्ड जो, अब ऐसा नहीं है कि हर चीज को, ये मेडिकल में इतने टर्म्स दिए हुए हैं, इतने सारे टर्म्स दिए गए हैं कि आप इनको ही प्रॉपर तरीका से एक्सप्लेनेशन देखने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कुछ चीजें हमें बेसिक जानने की जरूरत है। और मेडिकल में कुछ कंपोनेंट है जिस पर आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, यूरिन सैंपल लिया जा रहा है, तो उसमें है वाटर इनटेक आप ज्यादा लेते रहो। फॉर एग्जांपल यूरिन सैंपल आप दे रहे हो टेस्ट करने के लिए, तो वाटर लो और यूरिन जो है वो बीच वाला लो। ब्लड में आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जितना रिलैक्स रहोगे, डाइट वगैरह अच्छा खाना सही लोगे, अभी से लेते रहोगे, तो वो आपका सारा रिजल्ट सही रहेगा। समटाइम जैसे हार्ट बीट वगैरह वाला का कुछ का प्रॉब्लम ये हुआ होता है, तो उसमें से जितना रिलैक्स रहोगे ना उतना सही रहेगा। लास्ट टाइम 2020 वाले में कुछ लोग का हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से कि कुछ बहुत सारे कैंडिडेट आप लोगों में से भी हो, कुछ लोग सफर किए कोविड-19 से। तो जिनका कोविड-19 वगैरह हो गया तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ हीमोग्लोबिन वगैरह का। तो फिर बाद में चलो री मेडिकल में वो लोग बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट थे तो वो क्लियर कर गए। तो कुछ चीजें जो आपके बस में है और कुछ चीजें आपके बस में नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका आई है, तो आई में कुछ है जो क्यूरेबल है, कुछ जो है कि नॉन क्यूरेबल है। तो फॉर एग्जांपल ये विजन का 6/6 जो है ये परफेक्ट होता है। फिर यह 6/9 है। ये जो 6/6 का मतलब होता है ना कि 6 मीटर की दूरी में कोई चीज रखा हुआ है, तो जो एक हेल्दी पर्सन देख सकता है, तो और उसी स्टैंडर्ड का आपका विजन है, तो इसका मतलब सही है। फिर 6/9 का मतलब है कि जो आदमी, कोई एक हेल्दी पर्सन जो 9 मीटर की दूरी से प्रॉपर तरीका से देख सकता है, वो आप 6 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट से हो तब उस क्लियरिटी में देख पाते हो। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जो है करेक्टेड विजन ये चलता है। ठीक है, फिर नियर विजन में है N6 एक स्टैंडर्ड है ना, कि नॉर्मली देखो हम जानते हैं ना कि जो क्लियर विजन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर होता है, कि प्रॉपर ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट आपका आई डिस्टेंस पे होना चाहिए, तब उस चीज को देख पाओगे। तो N6 जो है एक स्टैंडर्ड है, यानी कि
स्टैंडर्ड जो लिया जाता है 25 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर, यानी कि 25 से 33 सेंटीमीटर के बीच में कोई चीज प्रॉपर तरीका से आप देख रहे हो तो वो आपका नियर विजन, यानी कि वो है, सही है, ठीक है। तो ये, और फिर जैसे देखो जिनका जो आई में स्पेक्स वगैरह जो लगाते हो, तो आपका जो आई का पावर होना चाहिए वो -4 डायोप्टर से +4 डायोप्टर में, यानी कि दोनों है, माइनस यदि है आपका, ठीक है, तो ये मायोपिया है, और प्लस में जो आपका है हाइपरमेट्रोपिया, तो दोनों में यानी कि -4 से +4, तो ये आप अपना डॉक्टर से चेक करवा लोगे। और कुछ में अब ये इसमें रेंज बियॉन्ड रेंज है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। इसी वजह से मेडिकल में मैं बहुत सारी चीजों को कहता हूँ, यस कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें तत्काल में आपको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है करने का। ये जो है कलर परसेप्शन 3, CP3 जो आपका है बाई इशिहारा प्लेट्स, तो एक प्लेट्स ये यानी कि एक डायरी टाइप का होगा, उसमें लेटर्स लिखे हुए रहते हैं, फॉर एग्जांपल 9 है, H है, तो वो कलर विजन चेक करने के लिए किया जाता है, तो उसको आप यदि पढ़ ले रहे हो तो सही है, ठीक है। फिर आपका जो ये यदि आपने लेसिक सर्जरी कराया है, तो सर्जरी जो है एटलीस्ट यानी कि 6 मंथ पहले होना चाहिए उसका, जिस दिन आप ये मेडिकल टेस्ट है उससे 6 मंथ पहले का होना चाहिए। लेकिन मान के चलो ना कि 4 मंथ्स पहले किसी ने करवाया ये क्या, और या 5 मंथ, तो हो सकता है टेम्पोररी रिजेक्ट कर दे। लेकिन यदि आप प्रॉपर रेंज में आपका आ रहा है, ये -4 और +4 के बीच में, तो फिर आपको रीमेडिकल में मौका मिल जाएगा, ठीक है। कैरिंग एंगल जो होता है ये हाथ का जो होता है, फॉर एग्जांपल ये हाथ है, यहाँ ज्वाइंट है, अब किसी का मान के चलो ये इससे सीधा होना चाहिए तो प्रॉपर है, लेकिन डायरेक्ट किसी का थोड़ा सा ये होता है, तो ये स्टैंडर्ड सीधा जाना चाहिए। तो मेल के लिए मैक्सिमम जो है आपका 15 डिग्री होना चाहिए, और फीमेल यदि है तो मैक्सिमम 20 ये डिग्री होना चाहिए। उससे ज्यादा यदि आपका कैरिंग एंगल होता है हाथ का तो उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ईयर, तो ये एक स्टैंडर्ड जो है ना, इसको आप देख लेना, इनको स्मॉल स्मॉल सारी चीजों में देख लेना। फिर आपका जो कुछ इशू होता है, कुछ दिक्कत होता है, तो उसमें से आप पूछ सकते हो। अब मेडिकल के सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजी को बारे में उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मैंने बताया कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्जांपल ओवरवेट, ओवरवेट यदि आप हो, ये आपके कंट्रोल में है। कोई मान के चलो कि टैटू बनाए हुए हो, तो वो टैटू को या तो हट सकता है तो उसको हटाने की कोशिश करो, या जो टैटू वगैरह नहीं बनाए हो, इनफैक्ट नहीं बनाना ही चाहिए जब तक, जिन्हें भी फोर्स में जाना है या यूनिफॉर्म सर्विसेज में, तो कोशिश ये करना चाहिए कि नहीं बनाना है। फिर जैसे है कि जो आपके आई है, आई का मैंने बता ही दिया, जो ईयर वगैरह है तो उसको साफ करवा लो ताकि आपका सुन सको सही से। फिर जो दांत वगैरह है, जैसे है ना, दांत सही होना चाहिए। ये कैंडिडेट मस्ट पोजेस सफिशिएंट नंबर ऑफ साउंड टीथ, इसका मतलब ये नहीं है कि देखो ऐसे माना क्या जाता है 32, लेकिन 32 नहीं है, किसी का 30 है या किसी का 28 भी है, लेकिन इतना है सफिशिएंट नंबर का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट 32 होना चाहिए, लेकिन इतना है कि आपका सही से कोई दिक्कत नहीं है, पायरिया वगैरह नहीं होना चाहिए। यदि कुछ ऐसा पीला टाइप का रहता है तो उसको साफ करवा लो। कान को भी साफ करवा करके आपको जाना चाहिए, दांत को भी एक बार प्रॉपर तरीका से साफ करवा दो। यह है वेनरल डिजीज, मीन्स है सेक्सुअली ट्रांसमिसेबल डिजीज के बारे में यदि कुछ है। फिर देखो स्टैमरिंग का कुछ का प्रॉब्लम होता है, तो स्टैमरिंग आपका नहीं होना चाहिए, लिटिल बिट चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत यदि है तो वो चलता है, बाकी आपका नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो हाथ पैर ये सब प्रॉपर तरीका से है, वो वेल फॉर्म्ड होना चाहिए। कुछ का जैसे है एक्स्ट्रा स्वेलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, या फिर डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बोन्स वगैरह हैं तो वो प्रॉपर तरीका से, तो ये जो कुछ डिजीज वगैरह ये सब हैं नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका टैटू है, तो टैटू को आप बनवा सकते हो, लेकिन टैटू आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड जिससे आप सैल्यूट करते हो, तो वो राइट हैंड में आपका नहीं होना चाहिए टैटू। और टैटू होना चाहिए इनर, जो है क्या कह रहा है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है, बीइंग अ सेकुलर कंट्री, the religious sentiment of our countrymen are to be respected, and thus
tattoos depicting religious symbol or figures and the name as follows in Indian Army are to be permitted, यानी कि permitted है। तो tattoo marked on traditional sites of the body like inner aspects of forearm but only left forearm, राइट से नहीं, क्योंकि राइट आप सैल्यूट करते हो तो राइट में नहीं होनी चाहिए। और जो टैटू का साइज, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है तो ये फोर आर्म यहाँ है, तो फोर आर्म है तो उसका 1/4 मैक्सिमम होना चाहिए। जिस जिस भी पार्ट में जहां अलाउ आपका है तो उस पार्ट में जो है मैक्सिमम उसका 1/4 का ही होना चाहिए, अधिक बड़ा नहीं। इनफैक्ट देखो टैटू वगैरह न रखना ज्यादा, अब जिनको मॉडलिंग में जाना है, जिनको उस टाइप का शौक है तो ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, अदरवाइज ना हो तो ये ज्यादा बेटर है। तो मेडिकल में हर टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को प्रॉपर तरीका से डिटेल में नहीं जाना, आप ये देखना है कि आई वगैरह का आप चेक करवा लो। दो, एक तो कलर विजन का देख लो, फिर आपके पास यदि कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार आई का टेस्ट करवा लो, जो ईयर है आपके कान उसको साफ करवा लो, और टीथ वगैरह का देख लो, नोज वगैरह का कोई इशू है तो वो सब एक बार थोड़ा सा देख सकते हो। अब ये जो आपका देखो, जो हमने बोला कि जो मेल है तो वो 165 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चाहिए, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये आपका जो किलोग्राम का जो आइडियल ये वेट है इस रेंज में होना चाहिए। तो आपका क्या है कि इसमें मेल यदि है तो यहाँ तक तो नहीं आप देखेंगे, इस यहाँ से ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ तक यदि है तो आप तो रिजेक्ट ही हो जाओगे मेल में हो, तो यहाँ से आपका देखना है। ठीक है, तो मिनिमम क्या था यहाँ मेल में आपका क्या है 50 मिनिमम ये होना चाहिए था, 50 केजी मिनिमम। तो यहाँ से यदि आप देखते हो तो यदि आप 18 से 20 के रेंज में हो तो आपका वेट इतना होना चाहिए, 49.5 से लेकर के ये 60, यानी कि एक्चुअल में जो ये है 50 होना चाहिए मिनिमम। अब यदि कुछ थोड़ा सा है तो थोड़ा कम यदि है तो उसको आप गेन कर सकते हो आराम से। यदि आप 23 से 27 में हो तो ये आपका रेंज होना चाहिए, 28 से 32 वाले रेंज में हो तो आप इनफैक्ट 28 से 32 वाले में मान के चलो रिजर्व कैटेगरी में हो या एक सर्विसमैन या इसका लाभ उठा रहे हो। फिर आपका जैसे जैसे हाइट होता है तो इससे आपको मैच करवा लेना है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड में। और एक चीज देखना कि मान के चलो कि कोई भी आपका सपोज हाइट 170 है और 170 है और आपका एज सपोज 24 हो रहा है, तो आपका ये रेंज में होना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या है 66 होना चाहिए, लेकिन किसी का 68 है, 69 है, तो वो चलता है थोड़ा सा। जनरली 2 केजी यदि एक्स्ट्रा है तो उतना तक कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउ कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसे भी जानते हैं कि ट्रेनिंग में वो दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन 2 किलो तक है, 1 किलो है, 1.5 किलो एक्स्ट्रा है, तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अपने आप एंगल से यदि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, यदि आपका बॉडी परमिट होता है, जैसे कुछ जो बॉडी बिल्डर होते हैं तो बॉडी बिल्डर का प्रॉपर तरीका से मसल जो है वो कसा हुआ है तो वो कम्पैक्ट है, तो उसमें से कम करना मुश्किल होता है। तो यदि ऐसी सिचुएशन है कि आप बॉडी बिल्डर हो तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा और छूट मिलता है। हर का बॉडी अलग अलग होता है, कुछ का होता है कि यस आराम से वो कम हो सकता है। फिर फीमेल के लिए ये है आपका, ठीक है, वेट आपका चूंकि फीमेल के लिए क्या चाहिए 157 चाहिए, 157 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, इसके नीचे देख लो, इस रेंज में आपको ये रहना है। लेकिन अब ये जस्ट तो फीमेल का मिनिमम 46 आपका केजी चाहिए। हाउएवर इसमें से ये रेंज में है कि हो सकता है यदि ऐसा है तो ये कम नहीं है, मीन्स मान के चलो कि किसी का जस्ट 40 है तो आपको थोड़ा सा गेन करना होगा, ठीक है। तो ये इस चार्ट को एक बार थोड़ा सा देख लो। फीमेल के लिए एक और ये नया इस बार का है इन द सेंस कि जो इसके पहले था 2020 तक का नोटिफिकेशन यदि आप देखोगे तो 2020 तक नोटिफिकेशन में फीमेल कैंडिडेट के लिए, विमेन कैंडिडेट के लिए था कि प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मेडिकल चेकअप इज आउटराइटली रिजेक्टेड। यदि आपने उस टाइम में प्रेगनेंसी है तो वो रिजेक्ट ये हो जाएंगे। लेकिन ये 2021 में ये फर्स्ट टाइम ये दिया गया है कि a women candidate who as a result of a test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over
shall be declared temporarily unfit and her appointment held in abeyance until the confinement is over। यानी कि प्रेगनेंसी जब ओवर हो जाती है, आप जान रहे हो कि 38 वीक से लेकर के 39 वीक के आसपास का ये आपका होता है प्रेगनेंसी। तो यदि किसी का प्रेगनेंसी 12 वीक्स प्लस हो गया है, तो वह टेम्पोररली उस, क्योंकि मेडिकल वाले में क्या होता है कि आप एट द टाइम डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं होते हो, आपको रीमेडिकल का मौका दिया जाता है। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यदि इस इशू को छोड़ दिया जाए तो दूसरा कोई इशू है, तो आपको डिपेंडिंग ऑन किसी को कभी 1.5 मंथ, कभी 2 मंथ्स मिलता है, कभी कभी 1 मंथ भी मिलता है एक्सेप्शनल केसेस में, लेकिन ऐसे जनरली ये है 1.5 मंथ कम से कम रीमेडिकल में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इस बार कोविड-19 के कारण बहुत सारी स्थिति खराब हो गई थी, तो उसमें वो एक्सेप्शन था। अदरवाइज नॉर्मली है कि 1.5 से लेकर के 2 मंथ्स के आसपास का टाइम मिलता है तो अदर केसेस में। लेकिन इसमें क्या है कि यदि कोई प्रेगनेंसी है किसी का, तो और वो 12 वीक्स प्लस हो गया है, तो उसको टेम्पोरली अनफिट कर दिया जाएगा जब तक कि उसके बेबी डिलीवरी नहीं हो जाता। तो बच्चा डिलीवरी होने के बाद जो है वुमेन कैंडिडेट, या फिर है कि जो कंफाइनमेंट इज ओवर इन द सेंस कि जो आपका प्रेगनेंसी पीरियड ओवर हो जाता है, उसके 6 वीक के बाद मिनिमम, मींस उसके मिनिमम 6 वीक्स बाद डॉक्टर से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है। और उस फिटनेस सर्टिफिकेट के देने के बाद फिर जो है उनका फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल सारे चीजें ये चेक होगा। तो ये 2021 में नया क्लाउज लाया गया। अब देखो 12 से वीक से नीचे का वाला का तो इसमें कुछ क्लियर नहीं किया है, इसका मतलब है कि उनको ये अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि देखो जो फिजिकल आपका और मेडिकल होता है उसके बीच में, और ट्रेनिंग जब स्टार्ट होता है तो उसके बीच में काफी गैप होता है, ठीक है। तो ये नया इस बार का किया गया था। और अदरवाइज जैसे फीमेल कुछ कैंडिडेट का ये प्रश्न था कि उसमें से फीमेल के लिए क्या होता है, तो मेजोरिटी ऑफ थिंग्स में जो भी है वो आपके जो फिजिकल मेडिकल प्रोसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ एक चीज को एक्स्ट्रा, जैसे प्रेगनेंसी वाला है वो आपके लिए है, एक एक्स्ट्रा है फीमेल कैंडिडेट के लिए। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हमने बताया कि जो चेस्ट मेजरमेंट है तो मेल का है, फीमेल के लिए वो क्राइटेरिया नहीं है। अब जो शॉर्ट पुट है वो मेल के लिए है, लेकिन फीमेल के लिए शॉर्ट पुट का कंडीशन नहीं है। तो फीमेल के लिए फीमेल बोर्ड डॉक्टर में होंगे। कुछ जो चीजें हैं बाकी जो भी मैक्सिमम, चाहे वो यूरिन टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट हो या अदर थिंग्स हैं, तो वो सेम आपका रहेगा। और कुछ जो स्पेशल जो आपका एक तरह से सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो आपका डिफरेंट है, वो अपने स्तर से होगा, और मेल का अलग स्तर से और फीमेल का अलग है। लेकिन और बाकी चीजों में कोई डिफरेंस ये नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई है, तो आई टेस्ट का मेल हो फीमेल हो आपको कोई इशू नहीं है। नोज है आपका, ठीक है, जो आई ईयर नोज टीथ ये सब सारे चीजों में कोई इशू नहीं है। तो मेजोरिटी जो डिफरेंस होता है वो आपका फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उनके लिए, और जो मेल हैं तो उनके सेपरेट ये चेक हो गए। यही एक डिफरेंस है, और बाकी मेजोरिटी ऑफ चीजें सेम रहती है, तो उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो ये स्पेशल इस बार का क्लाउज दिया गया है 2021 वाले में। जनरली एडवाइजेबल होता है कि यस, जब तक आप एक तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं तो प्रेगनेंसी इज नॉट एडवाइजेबल, बट इफ एनी केस थिंग्स हैपन देन दिस इज द थिंग्स। तो ये इन शॉर्ट में ये रहा जो भी कि मेडिकल फिजिकल पीएसटी पीईटी क्या है, ठीक है। तो पीएसटी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, पीईटी आपका इफिशियंसी टेस्ट है, और एमएसटी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो इसके संबंध में हमने चीजों को डिस्कस किया। और बाकी जो भी कुछ है जिसमें आपको कुछ भी डाउट्स होगा स्पेशल, मैंने ये इस चीज को जनरलाइजेशन में सारे कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए। अब किन्हीं का कोई पार्टिकुलर इशू होगा तो आप हमें आइदर इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आप मैसेज करो तो जो भी पॉसिबल होगा मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। ओके, थैंक यू।